अरे फिर कोई खुशियां बांट रही। मैं तो लगभग 20 साल से अकेली हूँ। क्या विवाह देवता ने मेरी यह लाल डोर पकवान बांधने में लगा दी? अरे जल्दी मत करो, नहीं मिला तो कुछ दिनों में हम भी रिश्ता मुलाकात पर चलेंगे। आज तो 4 वियोग का दिन है। कहावत है 4 वियोग 4 निषेध। यमराज विश्राम करते हैं, भूमि खोदने का अपशकुन, यात्रा में अमंगल। तुम लोग इतनी रात को सोए नहीं? जीवन बहुत आसान लग रहा है क्या? फिर शुरू हो गई हर महीने कुछ दिन भूत प्रेत की बातें। चुप, बेमतलब मत बोलो। कुछ बातों पर विश्वास करना ही बेहतर है। अरे तुमने तो उच्च शिक्षा पाई है, फिर भी वही पुरानी बातें मानती हो। दोस्तों, आज मुझे मिला मेरा मनचाहा जीवन साथी, लंबा और सुंदर, बिल्कुल मेरा आदर्श साथी। तुम आज रिश्ता मुलाकात पर गई थी? जल्दी बताओ, लड़के के घर की हालत कैसी है? सुनो तो, अरे सिया, आज तो 4 वियोग का दिन है। पंचांग में लिखा है रिश्ता मुलाकात के लिए अशुभ। कौन कहता है? अब 2026 है, अब भी इतनी अंधविश्वासी? हर बात में भूत प्रेत देखना। पर आज की रिश्ता मुलाकात में क्या मैंने तुम दोनों को नहीं देखा था? हमें नहीं, ऐसा नहीं। हम तो आज पूरी दोपहर ड्यूटी पर थे। शायद तुमने गलत देखा हो। गलत कैसे देख सकती हूँ? तुम दोनों एक बूढ़े के साथ इतनी खुशी से बात कर रही थी। आज तुमने रिश्ता मुलाकात के अलावा कुछ और किया? खासकर किसी अजनबी का संपर्क जोड़ा? नहीं, बस रिश्ता मुलाकात ही तो थी। 4 वियोग के दिन जोड़े दोस्त इंसान ही हो, जरूरी नहीं। अगर जोड़े हैं तो फौरन हटा दो, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। सिया, तुम अब भी पेंगुइन चैट चलाती हो? मैंने कह दिया, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। अब तुम ही समझदार हो। आज रात उसे हुआ क्या है? कहीं वो बकवास किताब पढ़ पढ़कर दिमाग खराब तो नहीं हो गई? और तुम दोनों मिलकर मुझे डरा रही हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो अभी अनाया से ही कह रही थी, 20 साल से सिंगल हूँ, बॉयफ्रेंड ही नहीं मिलता। वो लड़का कैसा दिखता है, हमें भी दिखाओ ना। बहुत रात हो गई, कल बताती हूँ। उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जल्दी करो, पूछो उसका काम क्या है। फोटो है क्या? अरे उसके फ्रेंड्स के सर्कल में देखो ना, वहाँ जरूर कुछ सुराग मिल जाएगा। अरे उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, बस पेंगुइन स्पेस ही है। अब भी कोई पेंगुइन चैट चलाता है? हाँ, उसका काम थोड़ा अलग है। हरा बुलबुला इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर फोटो मांगो जल्दी से। उसकी प्रोफाइल पिक क्यों है? ताबूत? एक ताबूत देखे तो धन मिले, यही तो मतलब है। ये भी नहीं पता? पर सामान्य लोग ताबूत को प्रोफाइल पिक बनाते हैं क्या? कितना अशुभ है। हद पार करने पर उल्टा असर। शायद कोई बड़ा अफसर है। अरे उसने मैसेज भेजा है। मेरा नाम अर्जुन कपूर है, जांच प्रकोष्ठ में कार्यरत हूँ, लिपिक हूँ। उस दिन आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया। पता नहीं क्या मुझे यह सौभाग्य मिलेगा आपसे परिचित होने का। जांच प्रकोष्ठ? यह इकाई मैंने कभी सुनी नहीं। हाँ, शायद गोपनीय विभाग होगा। सुनने में ही प्रभावशाली लगता है। सिया, फोटो मांग लो। सही कहा। उसने कहा ड्यूटी पर है, फोटो भेजना मुश्किल है, पर अपने घर की एक तस्वीर भेज सकता है। जल्दी ग्रुप में डालो, हम भी देखें। वाह सिया, तुमने तो सच में खजाना पा लिया। अरे ये घर तो हवेली जैसा है। विला है, ये तो बहुत शानदार है। सिया मल्होत्रा, क्या तुम्हारा दिमाग साफ है? एक मृत निवास की तस्वीर ग्रुप में डाली है, तुम किसे डराना चाहती हो? नैना मेहता, क्या तुम सामान्य बात कर सकती हो? कैसा मृत निवास? क्या मैंने गलत कहा? तुम ध्यान से देखो,
घर पर्वत की छाया में, घना वन, बिना हवा, सामने स्थिर जल बहता नहीं। यह यिन यांग दोषों का संगम स्थल है। यह सामने का पत्थर का सिंह जिसकी आंखें ऊपर की ओर है, घर के भीतर की चीज को दबाता है। अंदर की बल्ली ऊंची चौड़ी, भूमिगत धारा से यिन शक्ति बढ़ती है जो जीवितों की यांग ऊर्जा को दबाती है। यह घर तो पूरी तरह मुर्दों के लिए बना है, एक मृत निवास। नैना मेहता, तुम क्या बकवास बोल रही हो? नैना, तुम्हारी बातें बहुत डरावनी हैं। इतना अच्छा घर है। बस इतना काफी है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। नैना मेहता, तुम्हें बस जलन हो रही है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। ये रिश्ता मैं तो करके रहूंगी, तुम देखती रहो। उसने कहा था ना, आज बाहर जाना अशुभ है, फिर खुद कहाँ जा रही है? हे भगवान, ये किसने भेजा है? कितना सुंदर है। मेरे प्रेमी ने, वही जो मैं बता रही थी, मृत निवास में रहने वाला प्रेमी। वाह, कितनी खुशी है। सिया, उसने और क्या दिया है? निकाल कर दिखाओ ना। अरे वाह, इतने सारे पैसे तुम्हारे प्रेमी के घर में। बैंक चलता है क्या? उसने कहा इन दिनों साथ नहीं दे सकता, इसलिए माफी के तौर पर ये पैसे भेजे हैं। 58,50,000 रुपए का दहेज भी। वाह, ऐसा कमाल का प्रेमी मुझे भी चाहिए। मैं उसकी कंपनी पूछ सकती हूँ। कोई और सहकर्मी है क्या? तुम्हारे लिए भी ढूंढवा दूं? सच में सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मीरा, तुम्हारे पैसे लो। अरे कोई जल्दी नहीं है। क्या हुआ? डर रही हो कि ये पैसे गंदे हैं? नहीं, चाहे प्रेत मुद्रा ही हो, मैं ले तो लूंगी। मीरा, तुम्हें मुर्दों के पैसों से क्या करना है? नैना मेहता, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम सब देखो, इस पर क्या छपा है? स्वर्ग पाताल बैंक। स्वर्ग पाताल बैंक केवल प्रेत मुद्रा पर ये शब्द छपे होते हैं। पाताल का कर्ज जीवितों से वसूला जाता है। तुम्हारी ही किस्मत, तंदुरुस्ती, यहाँ तक कि उम्र चुकानी होगी। पक्का है ये कर्ज, चुका पाओगी? नैना, शायद गलती हो, छपाई की चूक होगी। हाँ, छपाई कारखाने की गलती हो सकती है। तो तुम सचमुच अमीर हो जाओगी। कभी देखा है कोई नोट छापने का कारखाना? बैंक का नाम गलत छापे? सिया मल्होत्रा, आखिरी बार समझा रही हूँ, तुरंत उस आदमी को हटा दो, नहीं तो खुद भी नहीं जान पाओगी कैसे मरोगी। तुम्हें जलन हो रही है, मेरे इतने अमीर प्रेमी को देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ये बकवास बना रही हो, हमें डराने के लिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। इतना गंभीर नहीं होगा। मैं बचपन में अक्सर ऐसे नोट पाती थी जिन पर अजीब छपाई होती थी। हाँ, मैंने भी बचपन में इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल वही है, रोज भूत प्रेत का नाटक करती रहती है। नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्यों? मुझे ही क्यों दस्तखत करने को कह रहे हो? पाताल का कर्ज जीवितों से वसूला जाता है। तुम्हें नहीं पता? मैं ही क्यों? तुमने मेरे पैसे इस्तेमाल किए तो तुम ही हो, या फिर उसे तुम्हारी जगह चुना जा सकता है। मैंने वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए, मैंने इस्तेमाल नहीं किए। दस्तखत नहीं करोगी तो ठीक है, उसे मार दो। सिया, 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 संभलो। सिया, 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 जागो। सिया, मीरा, तुम ठीक तो हो? ये क्या हुआ?
मुझे भी नहीं पता। मैंने सपना देखा। एक आदमी था जो सिया से मुझे मरवा रहा था। जागने पर यही हाल था। सपना? कैसा सपना? सपने में एक आदमी था, मुझसे कुछ बंधन संधि पर दस्तखत करवाना चाहता था। मैंने मना कर दिया तो उसने सिया बहन को मेरी जान लेने भेजा। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैं जमीन पर कैसे बैठी हूं? तुम लोग मेरे चारों ओर क्यों खड़े हो? सिया, तुमने अभी चाकू लिया था मीरा पर वार करने के लिए। क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बस एक सपना देखा था जिसमें मीरा तरबूज खाना चाहती थी, तो मैं उसके लिए तरबूज काटने गई। सिया, कहीं तुम्हें बुरी छाया तो नहीं चढ़ गई? बुरी छाया नहीं, बल्कि अशुभ साया चिपक गया है। नैना मेहता, तुम किसे अशुभ कह रही हो? दिन भर भूत प्रेत की बातें करती रहती हो। मैं बस हाल ही में ज्यादा उड़ान भरी है। थोड़ा नींद में चलने लगी हूं झटपट पर। क्या नींद में खाना भी बनाते हैं? उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो, मेरे प्रेमी ने कल रात मुझे पश्चिम नगर होटल में खाने के लिए बुलाया है। उसने कहा कुछ सहकर्मी भी लाएगा। मीरा, तुम भी चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। मीरा, तुमने माना नैना की बकवास? पश्चिम नगर रेस्तरां हमारे शहर का सबसे बढ़िया रेस्तरां है। कुछ लोगों को जीवन में वहां जाने का मौका भी नहीं मिलता। सिया, शायद न जाओ। जब से तुम इस शख्स से मिली हो तुम अजीब सी हो गई हो। फिर आज रात ये सब हुआ है। सिया मल्होत्रा, जिसकी मौत तय उसे बचाना व्यर्थ। पाताल का कर्ज जीवन से चुकाया जाता है। सोच समझकर फैसला करो। नैना मेहता, मैं तो जरूर जाऊंगी। देखती हूं तुम सही हो या मेरी किस्मत अच्छी है। सिया अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? तुम लोगों को नहीं लगता सिया का प्रेमी सचमुच इंसान नहीं है? मीरा, बंद करो, मुझे डर लग रहा है। सिया लौट आई है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। रुको, दरवाजे की खटखटाहट ठीक नहीं है। नैना, मुझे डरा मत दो। यह आवाज क्या गलत है? सामान्य खटखटाहट होती है, ठक ठक ठक। लेकिन इस आवाज के बाद दो और आवाजें आई हैं। अभी रात के 11 बजे हैं। दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। यह खटखटाहट गलत है? अगरबत्ती जलाने में 3 लंबे 2 छोटे वर्जित हैं। दरवाजा खटखटाने में 3 छोटे 2 लंबे वर्जित हैं। यह मृत्यु संदेश देने का तरीका है। मीरा, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी चीज लाई हूं। तुम हो कौन? मैं सिया हूं। मेरे प्रेमी ने तुम्हारे लिए बहुत पैसे भेजे हैं। बहुत सारा पैसा। आह, नैना, मुझे डर लग रहा है। भूत प्रेत का नाटक। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसके बारे में तुम लोग कहते हो, जो मृत निवास में रहता है। अनाया, तुम अभी जब लौटी तो दरवाजा बंद किया था। शायद नहीं किया। तो तुमने दरवाजा बंद नहीं किया? टन 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 टन, मैं आ गई। तुम लोग ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए देर रात का खाना लाई हूं। सिया, तुम हमें क्यों डरा रही हो? तुम लोग ही तो हो जो रोज हर बात में भूत प्रेत देखते हो। मैंने बस मौका देखकर तुम्हें सबक सिखाने की सोची। अरे सिया, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। आगे से ऐसा मत करना, इससे मौत हो सकती है। ओहो, तुम्हें भी डर लगता है? सिया, ऐसा मत कहो। नैना तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है। मेरी भलाई है तो रोज कहती हो कि मेरा प्रेमी इंसान नहीं है। मानो या न मानो,
मैं नहीं मानती तो क्या हुआ? सिया, तुम्हारे प्रेमी ने इस बार क्या दिया है? हम्फ, नहीं बताना, वरना कोई फिर कहेगा कि मैं जो कुछ लाती हूँ अशुभ साया है। सिया, ऐसा मत बोलो। नैना को तुम्हारी चिंता ही तो है। मेरी चिंता? मुझे तो लगता है उसे मेरे प्रेमी की दौलत से जलन है। देखो, ये मेरे प्रेमी ने मुझे जेड का शुभ राजदंड दिया है। पता है ये किस चीज का बना है? सिया, ऐसे दूर रखो, देखकर डर लगता है। पता है ये क्या है? ये जेड है, एक टुकड़ा 10 लाख से ऊपर का। सिया, पैसे के लिए जान दांव पर लगा रही हो। मुझे भूतों से भी डर नहीं, ऐसे जादू टोने से क्या डरना। सिया मल्होत्रा, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम्हें जिंदगी से मोह नहीं? नैना मेहता, इस बार तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? क्या तुम जानती हो ये चीज क्या है? ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है। घर ले आई हूँ। ये तो सामान्य सगाई वाला जेड का राजदंड है ना। ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है। तुम सब खूबसूरत लड़कियों को सामान्य राजदंड? आंखें खोलकर देखो। जीवितों की सगाई में सोना जेड इस्तेमाल होता है, मृतकों की सगाई में ऐसा रक्त राजदंड इस्तेमाल होता है जो जीवन शक्ति चूसता है। रक्त राजदंड ये बिल्कुल भी कोई यादगार नहीं है, आत्मा बांधने वाला साधन है। बकवास मत करो। ध्यान से देखो, इस रक्त राजदंड के अंदर क्या है? कीड़ा है। कीड़ा ही तो है। अंबर के बारे में जानती हो? इतना हंगामा क्यों? ये साधारण कीड़ा नहीं है, इसे आत्मभक्षी कीड़ा कहते हैं। एक तरह का काला जादुई विष है। जादुई विष से ग्रस्त व्यक्ति समय बीतने पर चेतना खो देता है और दूसरों के काबू में आ जाता है। तुम झूठ बोल रही हो, या ये तो बस एक साधारण रक्त राजदंड है। तुम्हारे डरावने बयान जैसा नहीं है, उतना डरावना नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अपना रक्त राजदंड लेकर यहां से भाग जाओ। यह तांबे का सिक्का, तुम लोग इसे शरीर से लगाकर रखना, नहाने सोने पर भी ना उतारना। यह 100 साल पुराना गृह रक्षक सिक्का है। यह कुछ देर के लिए इन चिन्ह को दूर रख सकता है। और तुम अगर जिंदा रहना चाहती हो तो इसे हमेशा पास रखना। अगर फेंक दिया तो मौत का इंतजार करो। मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। तुम देखो, ये टूट गया है। नैना, चलो हम बाहर रहने चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। हाँ, सही कह रही है, हम बाहर जाकर रहें। कोई बात नहीं, बस तुम लोग मेरी दी हुई चीजें ठीक से पहनकर रखना, तो फिलहाल कुछ नहीं होगा। मुझे काम पर जाना है। तुम लोग रात को दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। सच में चली गई। वापस आ गई? कल रात कैसी नींद आई? हाँ, सच में कुछ नहीं हुआ। कल रात तो एक भी सपना नहीं आया। बहुत अच्छी नींद आई। मुझे भी कल रात बहुत अच्छी नींद आई। नैना का तरीका कमाल का है। अब वो अजीब आवाजें सपने में नहीं सुनाई देती। सिया अभी तक नहीं उठी? सिया, उठ जाओ, देर हो गई। सूरज सिर पर आ गया। तुमने कल रात फिर से फोन तो नहीं चलाया? सिया, तांबे का सिक्का। सिया ने सच में सिक्का फेंक दिया। नैना, जल्दी आकर देखो। सिया, सिया मल्होत्रा, मुझे डराओ मत। अरे, बुरा है, आत्मा धन और उस दुष्ट राजदंड से जकड़ गई है। नैना, यह रक्त राजदंड लगातार लाल क्यों हो रहा है? और ये नोटों के आसपास का हिस्सा लाल क्यों हो गया है? ये सब सिया की जीवन शक्ति है। खैर, तुमने जल्दी पकड़ लिया।
वरना अभी तक वह एक कठपुतली बन चुकी होती। हाँ, तांबे के सिक्के। तुम्हारे सिक्के कैसे हैं? मेरे सिक्के के बीच में एक दरार कैसे आ गई? मेरा भी टूट गया है। नैना, ये क्या मामला है? दोषी ऊर्जा का शरीर में प्रवेश। सिक्कों ने तुम्हारी एक मुसीबत टाल दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आज रात है। आज रात कोई भी बुलाए, बिल्कुल मुड़कर मत देखना। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। मैं भी नहीं। बेकार है, मरने तक। स्वर्ग हो या पाताल, वह ढूंढ ही लेगा। तो अब सिया का क्या करें? अभी तक वह सुरक्षित है। काश मैंने वो पैसे हाथ न लगाए होते। अपने आप को दोष मत दो। अभी सुबह 8 बजे हैं। चलो मिलकर सिया को खिड़की के पास ले चलते हैं, धूप लगते ही। उसे होश आ जाना चाहिए। हाँ, नैना देखो, सिया जाग गई। अभी नहीं, आज रात ही निर्णायक है। वह आज रात की सबसे बड़ी अनिश्चितता है। याद रखना, आज रात सोते समय कोई भी तुम्हारा नाम पुकारे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। अब देवता भी नहीं बचा सकते। पर सिया बहन का क्या? उसे फिलहाल कुछ नहीं है, बस ज्यादा देर सोएगी। ये माचिस रात को सोते वक्त हथेली में जरूर पकड़ना, कहीं खोना नहीं। ये बात जरूर याद रखना। आज की रात खुद पर काबू रखना, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। उसकी आज की रात अब उसी की किस्मत पर है। मेरे पैसे लौटाओ। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए। मेरे पैसे लौटाओ। मेरे पास नहीं है। पाताल का कर्ज जीवितों से वसूला जाता है। मेरे पैसे लौटाओ। नहीं नहीं। नैना, मेरी माचिस कैसे जल गई? मेरी भी जल गई। प्रतिरूप तीली जल गई और पूरी तरह से जल गई। इसका मतलब वह चीज कल रात आई थी। सिया कहाँ है? सिया, सिया मल्होत्रा, तुम क्या लिख रही हो? वह लिख रही है अपना ही नाम। जाओ, उसका फेंका हुआ तांबे का सिक्का ढूंढो, जल्दी। हाँ, मिलकर मदद करो। नैना, सिया को उसे कुछ तो नहीं हुआ? वह अशुभ साये से घिर गई है। उसकी जान बचेगी या नहीं, ये पूरी तरह उसके भाग्य पर निर्भर है। अशुभ साया क्या होता है? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? सिया हर बार डेट से आधी रात को ही लौटती है। और उसका वह प्रेमी हमेशा कहता है ऑफिस से बात करेगा, पर 12 बजे ही करता है। कौन सा सामान्य इंसान रोज रात को काम करता है? मैंने भी देखा है। सिया बहन जो भी चीजें लाती है, चाहे जेड हो या पैसा, वह सब ऐसी लगती हैं जैसे गहरी मिट्टी से निकली हों। सोचो तो, कौन सा इंसान सिर्फ रात को काम करेगा? किस चीज में न छूटने वाली मिट्टी की गंध होगी? तो क्या उसका प्रेमी सच में प्रेत है? तुम मुझे डरा मत रहो। मैं इस जगह पर एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना है। कोई फायदा नहीं, चाहे दुनिया के कोने कोने तक भाग जाओ, वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। नैना, मुझे डर लग रहा है। वह तांबे का सिक्का क्या तुम्हारे पास और है? क्या मुझे एक और दे सकती हो? वह सिर्फ एक बार काम करता है। अरे सिया, तुम जाग गई? अब कैसा महसूस हो रहा है? नैना, मेरा प्रेमी वह इंसान नहीं है। वह सच में इंसान नहीं है। नैना, शकुन क्या कहता है? पूर्ण यिन भाग्य रचना, 8 अक्षर यिन। यिन जल मूल है। यह भाग्य शांति दुर्लभ होती है, पर कुछ के लिए वह सर्वोत्तम पात्र और साथी है। पात्र साथी।
इसीलिए उसकी नजर सिर्फ सिया पर थी। हम तो बस साथ में फंस गए। नहीं, हम साथ में नहीं फंसे। हमें चुना गया था। सिया, मुझसे कहो, उसकी तुमसे पहली मुलाकात कितने बजे थी? ठीक ठीक समय। दोपहर 2:30 बजे। ठीक है, दोपहर 2 बजे, यानी दोपहर करीब 2 बजे। ये वह समय है जब दिन की यांग ऊर्जा अपने चरम से घटने लगती है। उसने यही समय इसीलिए चुना ताकि इस उभरती ऊर्जा से तुमसे बंधन बना सके। अब समझ आया, पहली कितनी ही मुलाकातों में वह क्यों नहीं आया। यही तो उसकी चाल थी। यही है उसकी सबसे नीच हरकत। बार बार सिया बहन को दूसरों को साथ लाने को कहा। क्या सचमुच रिश्ता जोड़ने के लिए? नहीं, वह विवाह साक्षी चुन रहा था। इस कमरे की हर लड़की शुरू से ही उसकी योजना का हिस्सा थी। संग साथ जाने वाली दासी और जीवित साक्षी। संग साथ जाने वाली दासी, तो हम शुरू से ही उसकी गिनती में थीं। इसीलिए वह उस दिन नहीं आया। क्योंकि उस दिन तुम किसी को साथ नहीं लाई थी। उसके पास कोई साक्षी नहीं था, इसलिए काम नहीं बना। अगर सिया और उसने बंधन संधि कर ली होती, क्या होगा? वह जन्मों जन्मों तक उसकी दासी या पत्नी ही बनी रहेगी। पर मुझे लगता है उसका कोई और मकसद है। वह कहता था ना, वह जांच प्रकोष्ठ में काम करता है। क्या हम इससे कोई सुराग पा सकते हैं? जांच प्रकोष्ठ कोई अलग विभाग नहीं है। ये 10 यम दरबार के प्रथम दरबार महाराज धर्मराज के अधीन है। इसलिए मुझे शक है शायद वह किसी बड़े नाम का सहारा ले रहा है। तो हमारा क्या होगा? इंसान भूत से कैसे लड़े? जरूरी नहीं। कहते हैं गांठ खोलना गांठ बांधने वाले से ही हो सकता है, गांठ बांधने वाले से ही हो सकता है। इस पहेली की कुंजी अभी भी सिया में ही है। नैना, बताओ मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। क्या तुम्हें याद है वह तांबे का सिक्का और माचिस की तीली? हाँ, मुझे याद है। हालांकि तुमने सपने में बंधन संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन उस सिक्के की वजह से और माचिस की तीली के कारण इसलिए हस्ताक्षरित संधि पूरी नहीं हुई है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह आज रात फिर तुम्हारे पास आएगा। क्या वह सच में आएगा? अगर मैं सही हूं तो रात 11:30 पर। तो फिर हम क्या करें? क्या हमें बचकर निकल जाना चाहिए? बचकर निकलना अब संभव नहीं। कहावत है, इंसानों की अपनी भाषा होती है, प्रेतों की अपनी। प्रेत इंसानी बात समझ सकते हैं, लेकिन हम जरूरी नहीं प्रेत भाषा समझ पाए। तो हम क्या करें? तुम्हें कुछ नहीं होगा सिया। तुमने और उसने आदि संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए उसकी बातें तुम समझ सकोगी। बाकी सबके लिए बस इसे अपने पास रखना होगा, तो प्रेत भाषा समझ आ जाएगी। उसने कहा आज रात वह मुझसे वीडियो कॉल करना चाहता है, मेरी रूममेट से मिलकर। तुम उससे समय तय कर लो, कह दो ठीक है। सिया, तुम्हें आराम से रहना है, बस उसकी सतर्कता कम करनी है, तभी हम और जरूरी जानकारी निकाल पाएंगे। क्या आप अर्जुन कपूर हैं? प्रेत इतने सुंदर हो सकते हैं? ये चेहरा बिल्कुल असली नहीं लगता। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? क्या हम पहले कभी नहीं मिले? अभी तो हम मिल ही रहे हैं ना पगली। पर नहीं, क्यों लग रहा है जैसे उसके चारों ओर ये ऊर्जा घूम रही है? अर्जुन कपूर, आज तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। क्या हुआ सिया? तुमने जो तोहफे दिए हैं उन सब में मिट्टी की गंध क्यों आ रही है? मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं, कह रही हैं कि तोहफे अशुद्ध हैं। सिया, उनकी बातों में मत आ। वो सारी चीजें मेरे दादाजी ने खुद मुझे दी थीं। मैंने बस उन्हें मिट्टी में दबाकर संभाल कर रखा था, इसलिए थोड़ी मिट्टी लग गई। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम पर यकीन कर लेती हूँ। फिर सवाल यह है कि तुमने जो पैसे दिए उन पर स्वर्ग पाताल बैंक क्यों छपा है? शायद नोट छापने के कारखाने ने गलती कर दी। पुराने नोटों में अक्सर ऐसी गलतियां होती थीं। अर्जुन कपूर, तुम मुझे अपनी प्रेमिका बनाना चाहते हो तो ठीक है, पर तुम्हें मुझे तुम्हारे घर जरूर ले जाना होगा। अरे, अभी तो मुमकिन नहीं। मेरे घर की मरम्मत चल रही है, अभी पूरी भी नहीं हुई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं ले जाओगे तो हमारा रिश्ता खत्म। सिया, ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं तुम्हें पता बता देता हूँ, तुम आ जाना। अच्छा, तो पता भेज दो, मैं वक्त निकाल कर आऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिया, क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? हाँ, मैं मान गई। वाह, बहुत खूब। मैं कितना खुशकिस्मत हूं। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्दी सो जाओ। उत्तर गली मार्ग, 4 नंबर इमारत, कमरा 404। क्या तुम्हें नहीं लगता वह आदमी थोड़ा अजीब है? मुझे पता चला। सिया, उसका चेहरा आधा अंधेरा आधा उजला क्यों है? डरावना लगता है। अरे, पर शायद
रोशनी के कोण की वजह से हो? नहीं, ये तो ताबूत में ही आधा उजला आधा स्याह चेहरा होता है। नहीं, इस पते पर रहने वाला इंसान तो बहुत पहले मर चुका होगा। क्या? नैना, तुम हमें डरा मत रही हो। उत्तर गली मार्ग नाम की कोई सड़क है ही नहीं। यह रास्ता 20 साल पहले उत्तर गली मार्ग कहलाता था। इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या हुआ अनाया? सिया, क्या तुमने कभी सुना ही नहीं 20 साल पहले की हत्या का मामला? नहीं सुना। मृतक एक 18 साल का लड़का था। छत की बल्ली पर लटकाया गया था। दिन रात लटकने के बाद मरा। वह जगह हमारे शहर में ही है। कमरा नंबर 404 था। नहीं, इतना डरावना नहीं हो सकता। सिया, जल्दी मुझे दिखाओ उसका खाता। क्यों? इसका खाते से क्या लेना देना? जल्दी दिखाओ। उम्मीद है कि नहीं? क्या नहीं अनाया, मुझे डरा मत। देखो, एकदम मिल रहा है। ये कैसे एक जैसा हो सकता है? तो इसका मतलब तुम्हारा प्रेमी सच में वही जला हुआ आदमी है? भूत प्रेत सामने आ गया। इतना संयोग नहीं हो सकता। पर मैं समझ नहीं पा रही, अगर वो प्रेत है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? हर जीव के अपने नियम हैं। जबरन विवाह धर्म के नियमों के खिलाफ है। इसकी सजा मिलती है। और इस चीज की भूख बहुत बड़ी है। ये बिल्कुल नहीं लगता जैसा तुम लोग कहते हो। वह चीज अगर प्रेत नहीं है तो फिर क्या है? अभी पता नहीं। सिया, तुम्हें पैसे निकालने की जगह याद है? सामने वाला बैंक ही था, मुझे याद है। पहले बैंक चलते हैं। कहावत है, पैसा हो तो प्रेत भी चक्की पीस ले। चाहे प्रेत न भी हो, पैसा काम आसान कर देता है। पर मुझे याद है, वो तो एक वैध बैंक था। कौन सा वैध बैंक प्रेत मुद्रा निकालता है? जाकर देख लो, पता चल जाएगा। सिया, तुम क्या कर रही हो? क्या? देखो, इसमें अभी स्वर्ग पाताल बैंक लिखा है। तुमने बस कुछ बेकार किताबें पढ़ ली। मेरी अच्छी शादी खराब कर दी थी। सिया, ऐसे मत बोलो। नैना ने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, और उसने पहले भी तुम्हें कई बार बचाया है। बचाया? मुझे तो शक है उसी ने मुझ पर जादू किया। हालांकि सोचने पर नहीं होना चाहिए। कोई प्रेत धूप में चलता फिरता है, लेकिन सिया का प्रेमी कर सकता है। अपनी बातों पर ध्यान दो। मेरा प्रेमी प्रेत नहीं है। माफ करो, मेरी गलती है। पर खाते का क्या कारण है? मरे हुए का खाता कौन इस्तेमाल करता है? सिया, लेकिन तेरे रक्त राजदंड में सच में कीड़े थे। अब अंदर देखो, क्या अब भी कीड़े हैं? यह सब उसकी ईर्ष्या है कि मुझे इतना अच्छा प्रेमी मिल गया। सिया, सब दोस्त हैं, ऐसे मत बोलो। दोस्त? तुमने कभी देखा है किसका दोस्त पीठ पीछे ऐसा वार करता है? तुमने किसका दोस्त देखा है जो कहे कि उसका प्रेमी इंसान नहीं है? अजीब बात तो यह है, हमने तो खास सूरज ढलने के बाद वहां जाने का समय चुना। अगर कुछ अशुभ होता तो वह भी खत्म हो गया होता। अरे नहीं ना, शायद तेरा अंदाजा गलत था। गलत नहीं है। उसका प्रेमी बिल्कुल इंसान नहीं है। किसका प्रेमी कह रही है इंसान नहीं है? मैं तुझे बता दूं, अगर मेरे प्रेमी ने तेरे लिए ना बोला होता, वह रक्त राजदंड मैं तुझसे जरूर वसूलती। सिया, भरोसा कर लेना बेहतर है, नकारना खतरनाक है। मीरा, मैंने आज तुझे साबित कर दिया था, तू अभी शक क्यों कर रही है? नैना मेहता, देखा, मेरे प्रेमी ने आज रात के लिए बुक कराया है पश्चिम नगर का सागर आकाश ग्रैंड होटल। वह मुझसे सगाई करेगा। दहेज 58,50,000 रुपए। तुमने जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं क्या? सिया मल्होत्रा, तुम इतना बुरा बोल रही हो? धनी लोग। नैना, देखो उसे। छोड़ो, उससे बहस मत करो। बुरा है। सिया मल्होत्रा खतरे में है।
सिया मल्होत्रा खतरे में है। नैना, तुम क्यों फिर भूत प्रेत की बातें करने लगी? हाँ नैना, कल हमने उसे देखा भी था ना, कॉफी शॉप में। उसने हमसे बात भी की थी। शायद कल हम बाहर गए ही नहीं थे। क्या बाहर नहीं गए? हमने तो कल इतनी दूर तक चलकर गाड़ी भी ली, कुछ पिया भी। यह कैसे संभव है कि बाहर ना गए हों? नैना, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ऐसा है कि हम सबकी याददाश्त ही गड़बड़ा गई है? अपने फोन में कदम गिनती देखो, कल की। शून्य। पूरा दिन चले फिर भी सोशल कदम गिनती शून्य क्यों है? मेरी भी शून्य है। यह तो नामुमकिन है। शायद ऐप खराब हो गया। नहीं, एक का खराब होना संयोग है, लेकिन 2-3 का एक साथ तो फिर कोई गड़बड़ है। हमारी सारी बाहर की यात्रा, दरअसल हम एक ही जगह घूमते रहे। एक ही जगह? नैना, मुझे डरा मत दो। तो क्या कल हमने जो दुकानें, भीड़, सड़कें देखी, वो सब झूठी थीं? सिया मल्होत्रा, क्या कल उसने साथ में जेब का शुभ राजदंड रखा था? गौर से सोचो। हाँ, मुझे याद आया। उसने कहा उसे अशुभ लगा, दूर कहीं फेंकना चाहती थी, नदी किनारे। मैंने उसे समझाया भी था, कहा कूड़ा मत फेंको, पर्यावरण खराब होता है। नैना, तुम्हारा मतलब है कल जो कुछ हुआ वह सब रक्त राजदंड ने हमें दिखाया था? रक्त राजदंड में जादुई विष है। अगर मेरा अनुमान सही है तो हमने शायद भव्य सांस ले लिया जिससे भ्रम हुआ। यानी कि वह व्यक्ति आज रात सिया पर बड़ी चाल चलेगा। नैना, तुम कहना चाहती हो सिया अभी खतरे में है? सिया ने अभी कहाँ जाने की बात की थी? कहाँ था? पश्चिम नगर के सागर आकाश ग्रैंड होटल। उसका और उसके प्रेमी का आज रात वहां सगाई समारोह है। मुझे याद आया, या पश्चिम नगर में कोई होटल है ही नहीं शायद। नहीं, होटल नहीं है। तो क्या वह कुछ समय पहले की खबर है जिसमें 128 लोग जलकर मर गए थे, वही परित्यक्त ग्रैंड होटल है? आह, बुरा है, बड़ी मुसीबत आने वाली है। सिया, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं सच में सगाई न कर रही हो? मैं आज वापस नहीं आ रही। मेरा और मेरे प्रेमी का सगाई समारोह है। पश्चिम नगर के होटल में। हाँ, कोई समस्या है? सिया, जल्दी वापस आओ, वह जगह सुरक्षित नहीं है। तुम लोग तो बस जलते हो। मुझे एक सक्षम प्रेमी मिल गया है। सिया, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रही। वह जगह जहां 128 लोग जलकर मरे थे। झूठ बोलो और झूठ बोलो। मेरे प्रेमी ने तो मुझे बताया है ये होटल 20,000 रुपए रात भर है। तुमने कभी देखा है ऐसा 20,000 रुपए वाला होटल जिसमें लोग जलकर मरे हों? सिया, हम जो कह रहे हैं वह सब सच है। तुम्हारा प्रेमी सचमुच इंसान नहीं है। तुम पर जादुई विष चढ़ा है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। हमें तोड़ने के लिए तुम लोग हर तरकीब आजमा रही हो, जादुई विष चढ़ना जैसी बातें भी बना रही हो। सिया, सच में हम पर भरोसा करो। किस बात पर भरोसा करूं? इस बात पर कि तुम मेरी कमाई का रास्ता रोक रही हो? सुन लो, आज मैं न सिर्फ अपने प्रेमी से सगाई करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी पत्नी भी बनूंगी। तुम लोग जलती रहो। सिया मल्होत्रा, मैं तुम्हें समझने की सलाह देती हूँ। इंसान और प्रेत का रास्ता अलग है, और वह चीज तो प्रेत भी नहीं है। सावधान, मरने की जगह भी नहीं मिलेगी। नैना मेहता, तुम मुझसे भूत प्रेत की बातें मत करो। 58,50,000 रुपए तुम ही अच्छे से हिसाब लगाओ। तुम्हें कितने दिन मेहनत करनी पड़ेगी इतने पैसे कमाने के लिए? बस इतना ही सिया मल्होत्रा, अब तुम्हारी अपनी किस्मत पर है। अगर जीना चाहती हो तो उस सिक्के को हथेली में दबाकर रखो। नैना मेहता, मैं यहीं मर जाऊंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे मामले में तुम दखल मत दो। सिया मल्होत्रा, सिया, क्या मैं अभी अंदर आ सकती हूं? आ जाओ, दरवाजा बंद नहीं है। नैना, सिया ऐसी मनहूस जगह खुद कैसे आ सकती है? यहां तो एक नजर डालने से भी बुरे सपने आने लगेंगे।
या बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं लगती जहां कोई जीवित इंसान आए। उस पर जादुई विष का असर गहरा है। पांचों इंद्रियां धुंधली हो चुकी हैं, इसीलिए वह जो देख रही है वह मलबा नहीं, बल्कि रोशनी, लाल कालीन और दुल्हन का गाउन है। नैना, ये जगह इतनी बड़ी है, एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अगर रास्ता भटक गए तो? मेरे पीछे आओ। उसके बैग में मैंने पहले ही एक सिक्का रख दिया था। लोकेशन इसी मंजिल पर है। हमें उसे सोने से पहले ढूंढना होगा। क्यों? कहते हैं मनुष्य और प्रेत का मार्ग अलग। वह चीज प्रेत से भी खतरनाक है। एक बार नींद आ गई तो जीवन ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। उसकी मौत और भी भयानक होगी। मतलब ये प्रेत सी चीज शायद इसी के अंदर है। नैना, तो क्या हम खुद ही जाल में फंस रहे हैं? वह बिना बंधन संधि वाले को चोट नहीं पहुंचा सकता। यह पाताल लोक का नियम है, लेकिन वह यहाँ की हर चीज का इस्तेमाल करेगा हमें डराने के लिए। आंखें मूंदो। नैना, ये क्या है? कुछ तेज गंध आ रही है, बहुत तीखी है। ये गाय के आंसू हैं। इसे देख सकते हैं अशुभ साया। तुम लोग याद रखना, थोड़ी देर में कुछ भी देखो, हैरान न होना, शांत रहना। जितना शांत रहोगे, तन की 3 जीवन ज्वालाएं उतनी ही तेज रहेंगी। वह उतना ही कम पास आएगा। पिछली बार तो काम नहीं आया था। इस बार शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकेशन यही है। अब दरवाजा खोलते हैं। अंदर की चीजें शायद तुम्हारी कल्पना से परे हों, इसलिए तुम्हें मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। नैना, मुझे डरा मत। कितना डरावना हो सकता है? हम तो पहले ही उस चीज को गुस्सा दिला चुके हैं, इसलिए वह जरूर हर कीमत पर सिया को वह बंधन संधि पर हस्ताक्षर करवाएगा। शायद बहुत खौनी दृश्य होंगे। आह आह नैना, सिया की हालत अंदर ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। सिया, तुम लोग कैसे आ गए? सिया, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर तुमने अभी कमरे में इतनी चीख क्यों लगाई? बड़ों के मामले हैं, बच्चों को ना पूछना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारा प्रेत दूल्हा तुम्हारे साथ सो गया? क्या हुआ? हालांकि हम अभी पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। इसलिए एक तरह से देखें तो हम पति पत्नी जैसे ही हैं। फिर वो आदमी कहाँ है? चला गया। चला गया? हम तो बाहर ही थे, उसे देखा ही नहीं। नहीं, वो अभी अभी गया। लेकिन हमने सच में नहीं देखा। नैना, क्या तुमने नहीं कहा था कि उस अशुभ साय के साथ सोने से मौत हो जाती है? फिर सिया अभी तक ठीक क्यों है? सिद्धांत से तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब ये हालात मैं भी नहीं समझ पा रही। नैना मेहता, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरी मौत की कामना कर रही हो? सिया, ऐसा मत कहो। नैना, उसका कोई बुरा मतलब नहीं था। वो भी तुम्हारी फिक्र कर रही थी। फाइक्र, तुम्हारी इस फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। ऐसा क्यों हुआ? सोचने से तो दिखना चाहिए था। ये सारे उपाय क्यों नाकाम हो गए? नैना, तुम पहले लौट जाओ, हम सिया को समझाते हैं। ठीक है, हम सब बड़े हो चुके हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। सिया मल्होत्रा, बस एक बात कहूंगी, अपना ख्याल रखना। आखिर चली गई। कितनी बदकिस्मती है। अरे हाँ, ये देखो। वाह, कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। सिया मल्होत्रा, तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है? ये कुछ भी नहीं है। यह मेरे पति ने तुम दोनों के लिए तोहफा भेजा है। हमारे लिए? ये बहुत कीमती है सिया मल्होत्रा, हम इसे नहीं ले सकते। अरे रख लो। मेरे पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं। ये होटल भी मेरे पति का ही है। लेकिन एक शर्त है, नैना मेहता को मत बताना, नहीं तो वह फिर से मुझे टोकेगी। वाह, यह अंगूठी, इसमें खून की गंध क्यों आ रही है? अरे, उस बैग में क्या है? वह हिल क्यों रहा है? मुझे नहीं पता। मेरे पति ने छोड़ा था। वाह, कितना सारा नकद। अरे, एक गुड़िया भी है। सिया मल्होत्रा, तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है। बिल्कुल। दोस्तों, क्यों ना आज रात यहीं मेरे साथ रुक जाओ? सिया मल्होत्रा, क्या तुमने होटल के बाहर टूटी दीवारों का मलबा नहीं देखा? देखा तो मेरे पति ने कहा वह सब दोबारा बनवाना है, समय की कमी के कारण, इसलिए बस एक कमरा मेरे लिए छोड़ा। आज के बाद तोड़ देंगे। तो फिर आज रात हम खुलकर मस्ती करेंगे।
यहाँ तांत्रिक घेरा कैसे? क्या ये ठीक है? मेरे सामने आया है, देखता हूँ तुम में कितना दम है। नैना, देखो, ये सिया की अंगूठी है, उसके पति ने दी थी। सुंदर है ना? कुछ लोगों को शायद जन्मों तक ऐसी चीज कभी नसीब ही ना हो। तुम लोगों की जान की परवाह नहीं, ये अंगूठी भी पहन ली। क्या हुआ? मुझे तो बहुत सुंदर लगती है। इसे माँ बच्चा युगल अंगूठी कहते हैं। एक मुख्य अंगूठी, 4 सहायक अंगूठियां। ये इंसान का रक्त चूसती हैं और समय बीतने पर उतारी भी नहीं जा सकती। मनुष्य के मन पर भी काबू कर सकती हैं। नैना, डराओ मत, इतना भयानक नहीं है। ये तो बस एक अंगूठी है। बिल्कुल घिनौना इंसान हर चीज को गंदा ही देखता है। मैं तो सोच रही थी ये आखिरी अंगूठी तुझे दे दूं, पर अब लगता है तू इस लायक नहीं। अच्छा, तो तुम लोग इसे पहनती रहो, बिल्कुल ना उतारना। कहीं मर भी जाओ तो पता भी ना चले। छी, किसे डरा रही है नैना मेहता? ये सब नाटक तू बस इसलिए कर रही है कि ज्यादा पैसे कमा सके। अगर सबके सामने मुझसे माफी मांग ले तो मैं अपने पति से तुझे एक आसान काम दिलवा सकती हूँ। आखिर होटल की मरम्मत में कामगारों की जरूरत है। सिया, ऐसा मत करो। हाँ सिया, नैना ने तो बस किताबें ज्यादा पढ़ ली हैं, तुझे इतना करने की क्या जरूरत है? ठीक है, सबने तुम्हारे लिए सिफारिश की है, इसलिए तुम्हें बस सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नैना, तुम क्यों नहीं सिया बहन से माफी मांग लेती हो? आखिर तुमने इतनी बार उसके पति को इंसान नहीं कहा है। देखो, माफी मांगने में क्या हर्ज है? उसका पति वैसे भी इंसान नहीं है। मुझसे माफी मांगवाओगे? सपने देखो और सुनो। क्या तुम लोगों ने देखा ही नहीं, ये अंगूठी सांस ले रही है? तुम डराने की कोशिश मत करो। अंगूठी सांस कैसे ले सकती है? तुम्हें दिमाग तो ठीक है? हाँ ना, अंगूठी सांस कैसे लेगी? समझाना बेकार है, मरने वाला तो मरेगा ही। तुम आ गई? क्या हुआ अनाया, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरी तो अभी जान ही निकल गई थी। तुम अब कैसे नैना मेहता जैसी भूत प्रेत का नाटक कर रही हो? मैं नहीं कर रही। मैं अभी अनाया सिन्हा, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। हाँ, धीरे धीरे चलकर आओ। अरे, तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी उम्र में ऐसा क्या सोच लिया? मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं तो घर जा रही थी। घर? ये घर जाने का रास्ता है? हाँ, माफ करना। नहीं, ऐसा तो नहीं, बस ध्यान भटक गया था। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ था। चलो एक खेल खेलते हैं। ये फेस पैक चेहरे पर लगा लो। हाँ, ऐसे ही। बहुत अच्छा। कुछ और लगा लो। अरे अरे बाप रे बेटी, तुम्हारा आत्महत्या का तरीका बड़ा अजीब है। क्या हुआ? खा खा खा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक तो नहीं, थोड़ी और देर होती तो तुम प्रेत बन जाती। आज मैं भी बाल बाल बची। सिया बहन, इधर आओ। बस तुम इधर आ जाओ, फिर हम हमेशा साथ रह सकते हैं। हाँ, बस ऐसे ही। धीरे धीरे आओ। अरे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? नहीं, मैंने अभी अपने पति की आवाज सुनी। तुम्हारा पति कहाँ है? वहां। पागल हो गई हो क्या? लगता है नैना मेहता ने जो कहा था सब सच था। तुम लोग क्या कह रही हो? सिया, जल्दी अपना फोन मुझे दिखाओ। क्यों? उस दिन सिया की सोशल कदम गिनती भी 0 थी। नैना ने सच कहा था, यह सच है।
तुम लोग क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिया बहन, तुम्हें याद है उस दिन हम सब बैंक गए थे? याद है, पर क्या हुआ? क्या हमने बहुत सारी दूरी तय की थी? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तुम तो बिल्कुल नैना मेहता जैसी बनती जा रही हो। संक्षेप में कहूं तो उस दिन हम चारों ने बहुत चला था, लेकिन असल में हम सब एक ही जगह में फंसे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है समस्या अब भी तुम्हारे पति में है। क्या फिर से कहोगी कि मेरा पति इंसान नहीं है? नहीं सिया, हमें बस चिंता है। तुम ज्यादा मत सोचो। अब क्या करें? मुझे लगता है हम बैंक जा सकते हैं देखने के लिए। अगर बैंक अभी भी है तो सब ठीक है। क्या हमें नैना को बुलाना चाहिए? उसे क्यों बुलाएं? अब शकुन है, फिर कहेगी मेरा पति इंसान नहीं है। इस बार मैं उसे गलत साबित करूंगी। ठीक है, कल ही चलते हैं। सिया, सिया, तुम्हें यकीन है यही जगह है? यह जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? हाँ, यही है। हम पहले यहीं से पैसे निकालते थे। वो छोटी कॉफी शॉप भी हम अभी गुजरे थे। तुम सब भूल गई क्या? पर यह तो बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ तो आने जाने का नामो निशान भी नहीं। हाँ, यहाँ डरावनी खामोशी है। चिड़िया तक नहीं चहचहाती। चलो यहाँ से चलते हैं। सिया, तेरे पैर के पीछे वह कब्र का पत्थर तो नहीं? अनाया, बकवास मत करो। ऐसी जगह पर वैसी चीजें कैसे हो सकती हैं? देखो ना। कब्र का पत्थर। हाँ, कब्र का पत्थर है। अर्जुन कपूर की कब्र। अर्जुन कपूर की कब्र। सिया, क्या तेरे पति का नाम अर्जुन कपूर ही है? मुझे याद है, सिया ने कहा था। लगता है यही नाम था। नीचे छोटे अक्षर भी हैं। अनाया, तेरी नजर अच्छी है, जल्दी पढ़ो ना। अर्जुन कपूर, जन्म 1988, 19 जून, निधन 2006, 3 सितंबर। यानी उसकी मृत्यु के समय उसकी शादी हुई ही नहीं थी और वह सन 2010 से पहले ही मर चुका था। तुम लोग खुद को डरा रही हो। एक नाम वाले लोग तो दुनिया में कितने हैं? ये सिर्फ एक संयोग है। एक ही नाम और उपनाम, लेकिन इतनी सारी बातें कैसे मेल खा सकती हैं? सिया बहन, तुम इतने दिनों से उसके साथ हो, क्या तुम्हें कभी कुछ अजीब नहीं लगा? मीरा, तुम भी अब हर बात में भूत प्रेत देखने लगी हो। जल्दी बताओ, कोई भी छोटा विवरण हमारी जान बचा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वह बहुत अच्छा है, बहुत कोमल। ठीक है, तो फिर तुम बताओ, उसके माँ बाप का नाम क्या है, वे क्या काम करते हैं, और वो बचपन से कहाँ पला बड़ा? क्या उसने तुम्हें ऐसी कोई जानकारी दी? मैंने पूछा ही नहीं। वैसा करना तो बहुत अजीब लगता। जब वो बताना चाहेगा तो खुद ही बता देगा। अजीब? तुम दोनों तो शादी की बात तक पहुंच गई हो। इतनी बुनियादी बातें भी उसने तुम्हें नहीं बताई। सिया बहन, मीरा ठीक कह रही है। तुम गौर से सोचो, क्या ऐसा कोई पल था जब सोचने पर रोंगटे खड़े हो जाते हो? अरे, मुझे याद नहीं आ रहा। बस एक ही नाम और उपनाम वाला कब्र का पत्थर है। तुम लोग ऐसी वैसी बातें सोचकर खुद को डरा रही हो। सिया, अगर सामान्य दिन होते मैं चिंता नहीं करती, लेकिन अभी सारी बातें एक साथ जुड़कर बहुत अजीब हैं। अजीब अंगूठियां, गायब कदम, यह सब मानो किसी ने बनाया है एक नाटक जैसा। मुझे भी लगता है ये सब कुछ, हर चीज जैसे एक अदृश्य धागे से बंधी है। नैना ने ठीक कहा, ये एक जाल है, हमें कदम दर कदम अथाह गठ में खींच रहा, और हम इस जाल के मोहरे हैं। और तुम, सिया, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो। इतना डरावना क्या है? मुझे तो यह सब बिल्कुल सामान्य लगता है। सामान्य? तुम सब मरने वाले हो, अभी तक समझे नहीं? तुम यहाँ क्यों आई हो? नैना, क्या तुम सच कह रही हो? क्या सिया के पति का सच में देहांत हो गया? सुनो नैना मेहता, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? कहीं तुमने जानबूझकर यह कब्र का पत्थर हमें डराने के लिए नहीं लगवाया? सिया, अपने आप को धोखा देती रहोगी कब तक? सच तुम्हारी आंखों के सामने है, क्या अब भी विश्वास नहीं करोगी? किस बात का विश्वास? यह कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वह इंसान नहीं है। सुनो नैना मेहता, यह सब तुम्हारी चाल है। तुमने जानबूझकर हमें इस मनहूस जगह लाया है, हमें भ्रमित किया है ताकि वे मुझे अलग थलग कर दें। सिया, हम यहाँ आने से पहले किसी को नहीं बताया था। नैना को भी नहीं पता था, याद नहीं है?
फिर ये यहाँ कैसे आ गई? और पहले से ही हमारा इंतजार क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता। सिया मल्होत्रा, अब भी अपनी गलती नहीं मानोगी? क्या तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगता? नैना मेहता, तुम फिर डराने धमकाने लगी। इतने समय से तुम्हें बस जलन हो रही है कि मुझे अच्छा ठिकाना मिल गया। ऐसी हास्यास्पद कहानियां गढ़ती हो और ये सब भूत प्रेत का नाटक करती हो। नैना मेहता, तुम सचमुच दयनीय हो। अच्छा, तो तुम बस अपने पति के साथ रहो और हमेशा उसी के साथ रहना। नैना, अगर ये सब झूठ है तो फिर उस दिन जो होटल हमने देखा वह भी झूठ था क्या? इस तस्वीर को देखो। तुम फिर क्या चाल चल रही हो? चाल? गौर से देखो इस तस्वीर को। कुछ याद आ रहा है? ये वही होटल है जहां मेरे पति मुझे लेकर गए थे। पर इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है? नैना मेहता, क्या तुमने होटल जला दिया? सिया मल्होत्रा, तुम सचमुच नहीं सुधरोगी। वहां कोई होटल था ही नहीं। 20 साल पहले ही वहां सिर्फ राख का ढेर था। नहीं, कोई होटल नहीं था। तो हम उस रात कहाँ रुके थे? हाँ, हम उस रात सिया बहन के साथ थे। हमने साथ सोया और साथ खाया। तो हम कहाँ गए थे? मृत निवास। फिर से शुरू? मृत निवास। नैना मेहता, झूठ बोलना है तो अच्छा बहाना ढूंढो। तो क्या तुम आंखें खोलकर जमीन पर बिखरी चीजें देख सकती हो? और वो चीज तो पहचानती होगी। क्या ये वही विला नहीं जो अर्जुन ने सिया को तस्वीर में भेजा था? यहां तक कि पेड़ भी उसी जगह खड़ा है। ये इससे क्या साबित होता है? बस संयोग है। शायद कोई मजाक कर रहा है। क्या तुम अब भी नहीं समझ रही? उस दिन जहां तुमने पैसे निकाले, वो बैंक, जो कैफे मिला और जहां तुमने एक रात बिताई, वह शानदार होटल, वो सब असली इमारतें नहीं थीं। ये सब चीजें बनी थीं। नहीं, नामुमकिन, तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, जब तक सामने न देखोगी मानोगी नहीं। तो चलो अभी चलते हैं। अर्जुन ने जो घर का पता दिया, क्या तुम खुद देखने की हिम्मत रखती हो? चलते हैं, क्यों नहीं? सिया, तुम्हें यकीन है यही जगह है? तुम्हारे पति ने जो पता भेजा यही है? जगह सही है, पर यह जगह बहुत समय से उजाड़ पड़ी है, बिल्कुल सुनसान लगती है। सिया, तेरा पति इतना अमीर है, ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है? शायद किफायती है। हो सकता है बस अस्थायी तौर पर रुका हो। किफायती? दिमाग लगा। इस कमरे का सामान देख, इस मेज का डिजाइन और वह बल्ब जो बंद हो चुका है। कम से कम 20 साल से यहां कोई नहीं आया। अनाया, तुझे क्या हुआ? क्या देख रही है? मृतक अर्जुन कपूर, लिंग पुरुष, जन्म तिथि 1988, 19 जून, मृत्यु तिथि 2006, 3 सितंबर, आयु 18 वर्ष। नैना मेहता, तू ही है। तू ही यह सब कर रही है हमें अलग करने के लिए। तूने सचमुच हर हथकंडा अपनाया है। ऐसे सबूत भी तूने गढ़ लिए हैं। सिया मल्होत्रा, तुझे कोई दवा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, इंसान और प्रेत का रास्ता अलग है। अब तक सबूत जाहिर है, सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी तू समझने को तैयार नहीं। तेरे दिमाग में आखिर क्या भरा है? एक अज्ञात बेकार कब्र पत्थर और एक साधारण छपी हुई कागजी। इससे साबित होता है वह इंसान नहीं। नैना, तुम्हारा असली इरादा क्या है? सिया, शांत होकर सोचो। यह रिश्ता क्या शुरू से ही एक अजीब सी बात छुपी नहीं है? हाँ सिया, तुम्हारी सगाई के बाद से हमारे हॉस्टल में एक भी दिन सामान्य रहा?
अचानक नींद में चलना, आत्महत्या, और वह बैंक जो आया और गायब हुआ। कुछ भी तो सही नहीं है। आत्महत्या कैसी? और क्या क्या हुआ है? सच में अब समझ आया। मुझे पता चल गया, तुम लोगों को सिर्फ बुरी छाया नहीं चढ़ी है, बल्कि किसी ने तुम्हें नियंत्रित किया है। पहले इस तांत्रिक कागज से अंगूठी को लपेटो। नैना पर काबू। साफ साफ बताओ, किसने काबू किया? समस्या यही है, इस अंगूठी में मैंने कहा था ये माँ बच्चा युगल अंगूठी है, तो आत्महत्या तुम्हारी मर्जी नहीं थी, बल्कि तुम्हें चलाया गया। किसने चलाया? क्या अर्जुन कपूर है? मीरा, अनाया, क्या तुम भूल गई ये अंगूठी आखिर किसने दी थी तुम्हें? अब इतनी बुरी नीयत से उसके बारे में सोच रही हो। तुम्हारी आत्मा कहाँ गई? सिया, होश में आओ। क्या तुम भूल गई? कल तुम भी उसी तरह बेहोश होकर मरने ही वाली थी। मैं बस पल भर खो गई थी। तुम इतना बढ़ा रही हो। बस ध्यान भटक गया था। सिया मल्होत्रा, वे 2 जिंदा इंसान थे, तुम्हारी आंखों के सामने गायब होते होते बचे। तुम इसे ध्यान भटकना कहती हो? तुम सच में नहीं समझ रही या जागना नहीं चाहती? अब कौन सा जमाना है? तुम्हारे दिमाग में अभी भूत प्रेत ही भरे हैं। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक तुम पक्का सबूत नहीं ला सकती कि मेरा प्रेमी इंसान नहीं है, तुम्हारी बातों का एक शब्द भी नहीं मानूंगी। सिया, यह मृत्यु प्रमाण पत्र क्या सबूत नहीं है? सबूत मुझे चाहिए। तस्वीर, उंगलियों के निशान, डीएनए, न कि एक अज्ञात कागज का टुकड़ा। अरे वह अर्जुन कपूर है। सिया मल्होत्रा, आंखें खोलकर देखो। जिसका दिन रात ख्याल करती थी, वह आदमी है या प्रेत? ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। वह सचमुच मर चुका है, बहुत पहले मर गया था। सिया दोस्तों को घर लाई। पहले बताया क्यों नहीं मुझे? मैं तैयारी कर लेता। मैंने गलती की, सचमुच। मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। हमें छोड़ दो। गलती मान ली, पर अब कुछ देर हो चुकी। मीरा शर्मा, अनाया सिन्हा, चूंकि आ ही गई हो तो सिया के साथ ही रुक जाओ। कान बंद करो, उसकी बात मत सुनो। अभी दिन है, उसका असल रूप बंधा है, वापस नहीं आ सकता। ये सब बाधा डालने की कोशिश है। चलो यहाँ से तुरंत निकलते हैं। आ ही गए हो तो भाग्य समझो। जल्दी क्यों कर रहे हो? सब यहीं रुक जाओ। क्या देख रही हो? भागो। डर से कांप रही हूँ। लौटना मुश्किल हो गया था। हाँ, बहुत डरावना था। सिया बहन, तुम उस वक्त हिचक क्यों रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें उस प्रेत से लगाव है? मैं समझ नहीं पा रही कि उस रात उसने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। ऐसा नहीं है कि हम सबको वह पूरी तरह पाना नहीं चाहता था। इतना आसान नहीं है। बैंक वाली बार, होटल वाली बार, उसके पास पूरा मौका था हमें काबू करने का, पर उसने नहीं किया। पता नहीं। अरे लौट आई। नैना, आज तुम इतनी जल्दी? सिया अभी तक नहीं उठी? कल तो वह काफी जल्दी लौटी थी। शायद थक गई होगी। उसकी हालत हाल में बहुत ठीक नहीं है। सिया, उठ जाओ। सिया, 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 ये क्या पकड़ी हुई हो? तुम क्या कर रही हो? तुम सब जाग गई? चुप, धीरे बोलो। मेरे भाई की नींद खराब मत करो। देखो, ये मेरा भाई है। बस बच्चा थोड़ा शर्मीला है। कल रात भर रोता रहा, अभी अभी चुप हुआ है। सिया मल्होत्रा, तुम क्या कर रही हो? मैंने अपने भाई को ढूंढ लिया। मेरा सगा भाई। तुम्हें कैसे पता कि यह बच्चा तुम्हारा सगा भाई है? जन्म चिन्ह। जन्म चिन्ह है, उसकी बांह पर जन्म चिन्ह। ये तो बस एक सपना है। सिया मल्होत्रा, अगर आज रात भी तुमने हाथ नहीं उठाया तो मैं खुद हाथ उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। नैना, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी एक रात की और मोहलत दे दो ताकि मैं उससे विदा ले सकूं। तुमसे विनती है। नैना, शायद हम एक बार रियायत दे सकते हैं। सिया बहुत बेबस लग रही है। हाँ, क्या पता वह बच्चा सच में छोटा प्रेत ना हो। उसे एक और मौका दे दो। सिया मल्होत्रा,
आज रात तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर फिर भी हाथ नहीं उठाया तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। मैं आ गई। हे भगवान सिया, ये सब तुमने खरीदा? ये सब हद से ज्यादा महंगे ब्रांड के सामान है। तुम सबके लिए लाई हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। पिछले दिनों की अपनी मूर्खताएं याद करके तुम सबसे बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए मैंने ये तोहफे खरीदे माफी मांगने के लिए। सिया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हम तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुके हैं। आओ गले लगाओ। सिया, मुझे याद है तुम इसी साल नौकरी पर लगी हो। प्रशिक्षण अवधि भी पूरी नहीं हुई। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मैंने हाल ही में शेयर खरीदे, बहुत कमाई हुई। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए ये सब तोहफे खरीदे तुम सबका शुक्रिया करने के लिए। तो शुक्रिया। सिया, तुम बाथरूम में हो? क्या पी रही हो? सिया, तू ये क्या पी रही है? खून है क्या? तू तू कैसे पी ऐसी चीज? तू ये कैसे पी रही है? डॉक्टर ने कहा मुझे एनीमिया है, बस खून बढ़ाना चाहती थी। किसी को मत बताना। क्या सिया ने वह छोटा प्रेत नहीं मारा? सिया, तेरी नब्ज कैसी धड़क रही है? इतनी धीमी? क्या तूने अभी तक उसे नहीं मारा? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पिछले कुछ दिन तनाव ज्यादा था। कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तेरी नब्ज बहुत धीमी हो गई है। ये बहुत खतरनाक है। क्यों ना तू अस्पताल जाकर दिखा ले? ठीक है, मैं कल ही अस्पताल जाऊंगी। सिया, तू जाग गई? सिया, 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 तू क्या कर रही है? सिया, तू पागल हो गई है। तू क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा भाई, उसने कहा वह बहुत शोर कर रही है। तेरी नब्ज ठीक नहीं है। सिया मल्होत्रा, तूने कहा था ना कि छोटा प्रेत मार दिया है। ये क्या है? क्या क्या है? मैं बस ध्यान नहीं था, बस थोड़ा खो गई थी। मेरा इरादा नहीं था। तुम लोग पूछताछ कर रहे हो जैसे कोई अपराधी हो। ध्यान नहीं था? तुम्हारा ध्यान भटका। फल काटने का चाकू लेकर खुद को मारने दौड़ रही थी तुम्हारी सहेली। मुझे नहीं पता, मैं तो डर के सन्न रह गई थी। क्या तुम लोग पागल को अच्छे इंसान का झूठा इल्जाम लगाना चाहती हो? सिया, हम सब सच में तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। कुछ रात पहले मैंने तुम्हें कुछ लाल पीते देखा था। क्या वह खून था? सिया मल्होत्रा, क्या तुम रक्त बलि दे रही हो? कैसी रक्त बलि? रहस्यमय शख्स और मेरे भाई ने ऐसा नहीं कहा। रक्त बलि? रक्त बलि क्या होती है? छोटे पेट को पालने में सबसे जरूरी है पालन। अगर चाहते हो कि भविष्य में उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाए तो उसे खून से सींचना होगा। तो फिर हम क्या करें? फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। तुम उसकी बकवास मत सुनो। रहस्यमय शख्स ने मुझसे कहा था मेरा भाई बुरा नहीं है। रहस्यमय शख्स? वो तो अर्जुन कपूर है। तुम्हारा भाई वही छोटा प्रेत है। अब तक कब तक खुद को धोखा देती रहेगी? अनाया रावल, सुनो मेरी बात सुनो। इस बार स्थिति अलग है। मेरा भाई बस अच्छे घर में जन्म लेना चाहता है। बस कुछ दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गई हो? सिया मल्होत्रा, किस बच्चे के पुनर्जन्म के लिए वैसी चीज पीने की जरूरत पड़ती है? सिया मल्होत्रा, जाग जाओ। बस नैना पर एक बार भरोसा कर लो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक प्रेत है। भूत की बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? जो वादा उसने तुमसे किया है वह कभी पूरा नहीं होगा। वह तुम्हारी जान लेने की चाल चल रहा है। नहीं, इस बार अलग है। उसने मुझे पैसे दिए हैं, बहुत सारे पैसे, असली रुपए, प्रेत मुद्रा नहीं। तुमने उससे पैसे भी ले लिए। कहाँ हैं? जल्दी निकालो। वे पैसे नहीं रखने चाहिए। वो जान खरीदने वाला पैसा है। सिया मल्होत्रा, तुम जिन पैसों की बात कर रही हो, कहीं वे पैसे तो नहीं पिछले दिनों जो तुमने हमें तोहफे खरीदने के लिए दिए थे? हाँ हाँ, मैंने वही पैसे लेकर तुम सबके लिए तोहफे खरीदे और खुद भी खर्च किए। वे पैसे असली थे,
सुपरमार्केट और ज्वेलर्स ने ले लिए। सिया मल्होत्रा, उन खर्च के पैसों के अलावा अर्जुन कपूर ने तुम्हें और क्या दिया है? सब कुछ निकालो अभी। नैना मेहता, छोड़ो मुझे, तुम दर्द दे रही हो। जवाब दो, उसने तुम्हें और क्या भेजा है? गहने या कोई और निशानी? जल्दी निकालो। रक्त राजदंड। तुम चिंता मत करो, यह रक्त राजदंड नुकसानदेह नहीं है। मैंने उस रहस्यमयी से पूछ लिया। सिया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम प्रेत की बातों पर इतना भरोसा क्यों कर रही हो? नैना, तुम जानती हो, इंसान में अच्छे बुरे होते हैं, प्रेतों में भी वैसा ही होता है। अगर वह रहस्यमय शख्स सच में अर्जुन कपूर है तो उसने ऐसा जरूर किसी वजह से किया होगा। तुम इस रक्त राजदंड को देखो। अरे, वह कहाँ गया? वह भाग गया। ताबूत, ये ताबूत है। इतना घबराने की क्या बात है? तुम लोग कहते नहीं थे ताबूत 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 दिखे तो धन मिले। इस ताबूत के अंदर एक छोटा ताबूत भी है। तुमने कभी देखा है ताबूत? ऐसे बनाया जाता है। माँ बच्चा रक्त ताबूत। सिया, मेरे बिस्तर के नीचे ऐसी चीज कैसे आ गई? बस एक ताबूत ही तो है। ये आम ताबूत नहीं है, ये रक्त ताबूत है। एक शव, दो जाने। नैना, मीरा क्या कह रही है? समझ नहीं आ रहा। मीरा सही कह रही है। ये माँ बच्चा रक्त ताबूत है। बाल ताबूत छोटे प्रेत के लिए है, माता ताबूत उसी के लिए तैयार किया गया है। नैना मेहता, क्या माँ बच्चा रक्त ताबूत? तुम झूठ बोल रही हो ना? झूठ। अब भी झूठ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन कपूर मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मेरा भाई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तक भी तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारा भाई है? उसने मुझे दीदी कहा, मैं कैसे न मानूं? दीदी? सच में विश्वास कर लिया? ठीक है, अब तक आ चुके हैं। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सबकी सुरक्षा के लिए मुझे तुम्हारा अपमान करना पड़ेगा। सिया, मीरा, अनाया, उसे पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम आखिर कर क्या रही हो? ठीक है, तुम्हारी अंगूठियां अब उतारी जा सकती हैं। मेरी उतर गई। मेरी भी उतर गई। क्या हुआ? मैं यहां कैसे आ गई? सिया, अभी अभी छोटा प्रेत, रक्त ताबूत। कौन सा छोटा प्रेत? कौन सा माँ बच्चा रक्त ताबूत? तुम सब मुझे घेर कर क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? नैना, सिया की अंगूठी भी उतारी जा सकती है। तो फिर शायद कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी आसपास का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम बस हाल ही में बहुत तनाव में हो। अच्छी तरह आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? सिया, तुम्हें सच में याद नहीं है? अभी अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, याद ना हो तो अच्छा ही है। अब कोई इस बारे में बात न करे। सिया, जल्दी सो जाओ। हाँ। आह, क्या हुआ सिया बहन? मेरे बिस्तर पर इतनी प्रेत मुद्रा कैसे आ गई? ओह, ये हमारी निर्माण इकाई की प्रॉप्स हैं। डरो मत। क्या आज रात मेरे साथ सोगी? प्रॉप्स? हाँ। कौन सामान्य इंसान बिस्तर पर प्रेत मुद्रा रखता है? अरे माफ करना सिया बहन, मैं अभी साफ करती हूँ। जल्दी तेज। साफ करो। क्या तुम आज रात अर्जुन कपूर के साथ रहना चाहती हो, रात भर? मजाक मत करो नैना, मैंने सब याद रखा है। सुनो, सुना क्या? लगता है किसी की मौत हुई है। मर गया? कैसे? पता नहीं, सुना है पूरा खून निकल गया था, लेकिन कमरे में खून का एक निशान भी नहीं है। अरे इसकी बात मत करो। आह, आह।
चिल्लाना बंद करो। सिया है। सिया, तुम कमरे में क्यों नहीं रही? रात के अंधेरे में कहाँ गई थी? मैं रात का हल्का खाना खाने गई थी। वैसे तुम तीनों इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम्हें नहीं बताऊंगी। वैसे पिछले कुछ दिनों से मैं हमेशा एक सपना देखती हूँ। सपने में एक बच्चा है जो मुझे बुलाता है, दीदी। मेरा 85 है, तुम्हारा? मेरा भी 85 है। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? सिया, तुम्हारे साथ पहले कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन अच्छी बात है कि सब बीत गया। तुम बस ठीक से आराम करो। अरे, तुम दोनों को क्या हुआ है? इतने रहस्य में क्यों हो? अरे सिया को आखिर हुआ क्या है? तुम लोग बताओ। यह बात उसने नहीं की होगी? नहीं, वह प्रेत तो उससे निकल चुका है। उसने नहीं किया होगा। ठीक है, जल्दी सो जाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी चाहिए। यह नहीं चलेगा। मुन्ना को पसंद नहीं। यह भी नहीं चलेगा। मुन्ना को नापसंद होगा। मीरा, तुम आधी रात को सो नहीं रही, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए तो जाकर ले आओ। डरा दिया। यहाँ ये चाकू क्यों है? मुझे भी नहीं पता। तुम लोग आधी रात को सोते नहीं, पागल हो गए हो क्या? मुझे शौचालय जाना है, हटो। क्या वह फिर नींद में चल रहा है? शायद। चूंकि कुछ नहीं हुआ तो जल्दी सो जाओ, कल काम पर भी जाना है। सुनो नैना, हमारे बगल के कमरे में फिर किसी की मौत हो गई। सुना है इस बार फिर से खून चूस लिया गया। तुमने पहले कहा था छोटे प्रेत को खून चाहिए, तभी वह बड़ा होगा। कहीं वह प्रेत मरा नहीं है ना? माँ बच्चा रक्त ताबूत तो नष्ट हो गया, छोटे प्रेत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचना चाहिए। कहीं अर्जुन कपूर तो नहीं? उसकी तो काफी देर से कोई हलचल नहीं है। कहते हैं ना, प्रेत सबसे ज्यादा कुंठित होते हैं। शायद नहीं भी होगा। अब छोटा प्रेत तो गया तो बीच का माध्यम भी खत्म। उसके लिए असंभव है कोई बुराई कर पाना, सिवाय इसके कि क्या? सिवाय इसके कि छोटे प्रेत को कोई नया पात्र मिल गया हो। नैना, कहीं वह छोटा प्रेत अब भी सिया में तो नहीं? ठीक है भैया, दीदी अभी तुझे खाने को देती हूँ। आ गया। सिया, ये फिर से पागल क्यों हो गई? पता नहीं, सोचने से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करें? आजकल सिया का व्यवहार बहुत ही अजीब है। अगर हम अब भी साथ रहती रहीं तो हम मर भी जाए तो पता नहीं चलेगा कैसे? सिया, सिया, तुमने अभी चाकू से खुद को क्यों काटा? मुझे याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तो पिछली बार भी तुम ही थी ना? मैं नहीं थी, तुम थी। मैं कैसे हो सकती हूँ? सब गवाही दे सकते हैं मेरे लिए। सिया, बगल वाली परिचारिका प्रमुख तो चली गई, तुम उसके एकल कमरे में रह सकती हो। क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए बाहर रहो? तुम लोग मुझे निकाल रहे हो? हमारा ये मतलब नहीं, बस तुम्हारा हाल फिलहाल का बर्ताव बहुत ही अजीब है। तुम कुछ दिन बाहर रहो, तब सबको चैन मिलेगा। ठीक है। तुमने सुना? बगल के कमरे में फिर एक मौत हुई। कमरा 302 में। 302? क्या वह सिया मल्होत्रा के बगल वाला कमरा नहीं? नैना, क्या हम सिया मल्होत्रा को फोन करें? हाँ,
सिया बहन, तुम वहां कैसी हो? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। नींद में चलने से बचने के लिए देखो मैंने अपने हाथ पैर बांध लिए हैं। माफ करना सिया मल्होत्रा, हम तुम्हें जानबूझकर बाहर नहीं भेज रहे थे। कोई बात नहीं, समझती हूँ। और सुनो, रात को सोते समय दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। हाँ समझ गई, कोई दिक्कत नहीं। अरे, मुझे लगता है सिया मल्होत्रा के कैमरे में अर्जुन कपूर दिखा। अनाया रावल, बकवास मत करो। सच कह रही हूँ, मैंने सचमुच देखा। वह शायद हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन कपूर कैसे हो सकता है? तुम सिया मल्होत्रा को फोन लगाओ। हम कोई उठा नहीं रहा। अनाया रावल, तुमने कहा अर्जुन कपूर देखा, पक्का है? पता नहीं। अर्जुन कपूर को बाहर नहीं आना चाहिए। छोटा प्रेत बना ही नहीं, बाहर आया तो उसका सर्वनाश होगा, सिवाय इसके कि उसे नया माध्यम मिल गया हो। कहीं सिया मल्होत्रा तो नहीं? नामुमकिन है, सिया मल्होत्रा की रक्षा टूट चुकी है, अब कोई मौका नहीं बचा। चलो चलो सिया की हालत देखते हैं। अरे, आज ही जाना जरूरी है, लेकिन वहां अभी तो एक आदमी मरा है। हम क्यों ना पुलिस को बुलाए? पुलिस बुलाओ, थाने को बताओ हमने भूत देख लिया है। चलो चलते हैं। नहीं ना, यह जगह बहुत डरावनी है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, यहाँ ये नूरजा इतनी घनी है, सिया शायद खतरे में है। तो वह क्या है? खून। चलो जल्दी चलो। सिया कहाँ है? सिया कहाँ गई? ये यहाँ भी खून कैसे? नैना, चलो हम चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। हाँ नैना, यहाँ का माहौल बहुत डरावना लग रहा है। पहले सिया को ढूंढते हैं। लेकिन अभी हालात खास हैं, हम सिर्फ उस एक के लिए सबकी जान नहीं दांव पर लगा सकते। तुम लोग क्या कर रही हो? लाइट भी क्यों नहीं जलाई? सिया बहन, यहाँ खून कैसे? और गलियारे में जो था, ये सब क्या है? अरे वो कह रही हो, वो मैंने अभी पेंटिंग करते समय गलती से रंग गिरा दिया था। देखो ना, अभी धोकर आई हूँ। सिया, खैर है तू ठीक है? हम तो डर गए थे, बगल के कमरे में फिर किसी की मौत हो गई, हमारी तो जान निकल गई। मैं ठीक हूँ। वो आदमी, उसका सारा खून सूख गया था। खैर है तू बच गई। बड़ा अफसोस हुआ, कल ही तो मैंने उससे बात की थी। क्या तुमने कुछ देखा? उसमें कुछ अजीब था। अजीब? कैसा अजीब? मतलब कोई बकवास तो नहीं बोली? या फिर उसका व्यवहार कभी अजीब तो नहीं था? जब हम बात कर रहे थे, वह हमेशा अपनी गोद में एक खिलौना गुड़िया लिए थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। लगता है वह फिर लौट आया है। नहीं ना, कौन लौटा? अर्जुन कपूर। नामुमकिन, मैंने खुद देखा था, माँ बच्चा रक्त ताबूत नष्ट हो गया था, वह कैसे लौट सकता है? क्या तुमने नहीं देखा? मरे हुए सभी लोग खून सूख जाने से मरे हैं। नहीं ना, तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ अर्जुन कपूर और उस छोटे प्रेत ने किया है? इनके अलावा मुझे कोई और संभावना नहीं सूझती। क्या वह प्रेत गायब नहीं हो गया था? ठीक इसीलिए तो अर्जुन कपूर को बहुत सारे खून की जरूरत है प्रेत को फिर से शरीर देने के लिए। और मैंने जांच की है, उन सब मृतकों का जन्म समय सिया के जैसा ही है, जो इन प्राणियों को पसंद आता है। तो अब हम क्या करें? फिलहाल कोई उपाय नहीं है, वे छिपे हैं, हम खुले में हैं, बस इंतजार करें कि वे हमें ढूंढें। और सिया का क्या? क्या उसे भी हमारे साथ वापस ले चलें? वह अकेली यहाँ बहुत खतरे में है। मीरा ठीक कहती है, अब से हमें पूरी सतर्कता बरतनी होगी। नहीं ना, अपार्टमेंट में फिर मौत हुई है, पहले जैसी ही।
तुम्हें लगता है इस तस्वीर में ये सफेद ओढ़नी जानी पहचानी लग रही है? कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है, शायद कहीं देखी है। सिया मल्होत्रा। क्या ये वही नहीं है जो हमने पिछले साल उसके लिए चुनी थी? हाँ, अब याद आया। पर यहाँ कैसे आई? कहीं सिया मल्होत्रा ने तो नहीं मारा? लगता है हमें जाकर सिया मल्होत्रा से ही पूछना होगा। तुम लोग यहाँ कैसे आए? अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर है। सिया, ये तस्वीर तुम्हें कैसे मिली? ये तो प्रेत है। बकवास। इतना सुंदर प्रेत कहाँ होता है? सिया, ये तस्वीर आखिर तुम्हें मिली कैसे? पता नहीं, किसी ने अंदर डाल दी थी। जब मैं उठी तो दरवाजे पर पड़ी थी। सुंदर लगी तो ले आई। तो ये ओढ़नी पहचानती हो? हाँ, पहचानती हूँ। यही तो वह तोहफा है जो मीरा और अनाया ने दिया था। तो क्या पड़ोस में मरा हुआ इंसान तुमने मारा? ये क्या मतलब? बिल्कुल बेमतलब की बात। सिया, कल पड़ोस के कमरे में एक आदमी मरा पाया गया। वहां ये ओढ़नी मिली थी। मुझे पता था तुम मुझ पर शक करोगे, इसलिए मैंने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। यकीन ना हो तो फुटेज देख लो। ओढ़नी पड़ोस की बहन की है, उसे सुंदर लगी तो उधार ले गई। देखो ना। मीरा शर्मा, तुम यहाँ कैसे? पर ये सच में मीरा जैसी लग रही है। मैं कैसे हो सकती हूँ? कल रात तो मैंने पूरी रात बाहर कदम नहीं रखा। सच में वह नहीं है, उसकी नब्ज तो सामान्य है। तो फिर ये कौन है? सिया, क्या तुम वापस आना चाहोगी? अभी? अभी नहीं। वहां तो बहुत खतरा है, यहाँ मेरे पास ज्यादा सुरक्षित है। तो सिया, इन दिनों तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। अर्जुन कपूर कभी भी लौट सकता है। अर्जुन कपूर कौन है? मीरा, कल रात तुम सच में बाहर नहीं गई थी? बाहर कैसे जाती? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही थी। ये सब अर्जुन कपूर की चाल है। जो भी हो, हमें आपस में बिखरना नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी जल्दी सोने कैसे चले गए? अरे, तुम लोग चाकू ले क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए रस लाई हूँ, पियोगी? बहुत स्वादिष्ट है। रस? ये रस कैसे हो सकता है? तो फिर क्या है? खून? तुम्हारी कल्पना शक्ति भी कुछ ज्यादा ही है। सच में रस ही है। माफ करना सिया, तुम पर गलत इल्जाम लगाया। अच्छा, मीरा कहाँ है? वही तो वहां है ना। अरे, कहाँ गई? उसका फोन तो यहाँ पड़ा है। खूनी पैरों के निशान। यहाँ खूनी पैरों के निशान कैसे? यह सचमुच खून है। तो मीरा शर्मा ने ही हत्या की। ये नामुमकिन है। मुझे विश्वास नहीं कि मीरा ऐसा कर सकती है। निशानों का पीछा करके देखते हैं, तब पता चल जाएगा। क्या जरूर जाना है? मीरा, कहीं वह हमें मार न डाले। पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, उसे किसी ने नियंत्रित किया है। ये दवा तुम लोग इसे मुंह में रख लेना, चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मत मुड़ना। नैना, ये क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रही। वह छोटा प्रेत पहले ही 3 लोगों का खून चूस चुका है। अब वह मानव रूप और जगह बना सकता है। इसीलिए कुछ देर में चाहे कोई भी तुमसे घुलने मिलने की कोशिश करे, सावधान रहना, वरना तुम उसके दूसरे की मौत मरने वाला बन जाओगी। धीरे चलो, मेरा इंतजार करो।
नैना, नैना, तुम कहाँ हो? ये कौन सी जगह है? अनाया, मुझे बचाओ। मीरा, क्या तुम हो? अनाया, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं। अर्जुन कपूर मुझे जाने नहीं दे रहा। तुम मुझे बचा लो। नैना ने कहा था पीछे मत मुड़ना। मीरा, मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे छोड़ दो। मीरा, दूर हटो, दूर हट जाओ। अनाया रावल, तुम्हें क्या हुआ? मैं अभी मीरा से मिली थी। खुशकिस्मती से तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब क्या करें? हमने अभी तक मीरा शर्मा को नहीं ढूंढा। अब हम खुद उसे ढूंढने जाएं तो मिलने वाली नहीं, उसे ही हमारे पास आना होगा। मतलब क्या है नैना? तुम लोग पहले छात्रावास लौटो। मुझे लगता है मेरे यहाँ होने से इसलिए अर्जुन कपूर नहीं आया। याद रखना, छात्रावास पहुंचकर बीचों बीच बैठ जाना, बीच में एक सफेद मोमबत्ती जलाना। अभी तड़के 4:30 बजे हैं। 5 बजे तक टिके रहना, फिर अर्जुन कपूर गायब हो जाएगा। 5 बजे क्यों? क्योंकि आज 4 वियोग का दिन है। यह उसका इंसानी दुनिया में आखिरी बचा हुआ समय है। अगर आज रात तक वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो लौटना ही पड़ेगा। जबरदस्ती रुके तो राख हो जाएगा। अनाया, तुम्हें नहीं लगता कि नैना हमें धोखा दे रही है? आखिर वो रोज अजीब बातें करती है। मीरा, तुम यहाँ? क्या हुआ? यह मेरा कमरा है। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? अनाया सिन्हा कहाँ है? वह कहाँ गई? वह अभी बाहर गई है। नहीं, तुम मीरा नहीं हो। तुम मीरा नहीं हो। पहचान लिया तुमने? तुम हो कौन? इतनी जल्दी भूल गई? कौन थी जो बार बार कहती थी मुझसे प्यार करती है? तुम अर्जुन कपूर हो। तुम प्रेत हो। इतनी बुरी बात क्यों कहते हो? मैं तो तुम्हारा पति हूं। आओ, पति से गले लगो। आह, रुको। अर्जुन कपूर, तुमने मीरा शर्मा को कहाँ छुपाया है? वह तो यही है। तुमने किसी बेकसूर पर सवारी की है। इसका बुरा अंजाम नहीं भुगतोगे। बुरा अंजाम तो आकर मारो मुझे। हिम्मत है तो छूकर दिखाओ। मैं और मीरा अब जीवन मरण से बंधे हैं। उसे मारोगे तो मुझे मारोगे। तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हें कभी बुरा नहीं किया। प्रेत से तर्क क्या करते हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? चाहती हूं तुम सब मर जाओ। भूत प्रेत का नाटक मौत को दावत दे रहा है। नैना, अर्जुन कपूर का तो काम तमाम हो गया होगा। अरे लेकिन नहीं, तुम दोनों ने पहले से ही सब प्लान कर रखा था क्या? ये सब क्या हुआ है? याद है, पहले मैंने कहा था मीरा नींद में चलती है। उसने माना नहीं। फिर नैना ने मुझसे संपर्क किया, मुझसे कहा उसके साथ एक्टिंग करने को। हम दोनों ने तय किया मिलकर अर्जुन कपूर को बेवकूफ बनाना। प्रेत को धोखा देना। तुम लोग कमाल हो। सख्ती से कहें तो अर्जुन कपूर भूत नहीं है, वह पर्वतीय दैत्य है। पर्वतीय दैत्य? पर्वतीय दैत्य क्या है? पर्वतीय दैत्य पहाड़ का अलौकिक जीव है। अर्जुन कपूर उनमें से एक है। पहले मैं समझ नहीं पाती थी वह आखिर चाहता क्या है, लेकिन अब मुझे समझ आया। क्या अर्जुन कपूर का मुख्य मकसद बंधन बांधना नहीं था? फिर क्या था? वह आ गया है, तुम सीधे उसी से पूछ सकती हो। नैना मेहता, अब जबकि तुम मेरी असलियत जान गई हो, क्या मेरी छोटी सी इच्छा पूरी करोगी? सपने देखना बंद करो। मैं समझ नहीं पा रही। तुम पर्वतीय दैत्य हो, एक तरह का अलौकिक जीव हो, फिर मानव जगत में उत्पात क्यों मचा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं चाहता हूं? तुम इंसान कहते हो ना, हर बदले का असली हकदार होता है। मैं तो बस तुम्हारे इंसानी नियम ही मान रहा हूं। राख राख में, मिट्टी मिट्टी में। मेरी सलाह है ये इरादा छोड़ दो। बात तो 20 साल पुरानी हो चुकी है, क्यों जिद कर रहे हो? 20 साल, 200 साल, इस बदले को लेना ही है। अर्जुन कपूर, तुम क्या कहना चाहते हो? कैसा बदला? क्यों बदला? ये तो तुम्हें सिया मल्होत्रा और मीरा शर्मा से पूछना चाहिए। उन दोनों ने क्या किया? पिछले जन्म का बैर इस जन्म में क्यों चुकाया जा रहा है? ये क्या मामला है? मैं और भी उलझन में पड़ रही हूँ। अगर मेरी समझ सही है तो पिछले जन्म में सिया तुम्हारी पत्नी थी और मीरा ही वह थी जिसने तुम्हारा हादसा किया। जब तुम्हें पता चल ही गया, फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो?
हर किसी का अपना रास्ता होता है, हर किसी का अपना रास्ता होता है। बात तो बीत गई, इतने साल हो गए, इस पर अटके क्यों रहना। ज्यादा बहस बेकार है। आज सीधे हाथापाई से ही फैसला होगा। तो मैं भी तैयार हूं। सिया, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। बदले की यह आग कब बुझेगी। नैना, तुमने अभी जो कहा क्या सच है? दरअसल मुझे भी हमेशा अजीब लगता था कि अर्जुन कपूर तुम पर इतना दयालु क्यों था, लेकिन मीरा पर जान लेने पर क्यों उतर आया। तो क्या 20 साल पहले की वह आग मीरा नहीं लगाई थी? वो पिछले जन्म की बात थी, इससे अब कोई लेना देना नहीं। मेरे दिमाग में एक और बात नहीं घुल रही। फिर वह वहां क्यों रह रही थी? वह रोष, कैसा रोष? रोष? क्योंकि अर्जुन को दुनिया में रहने के लिए खूब सारा रोष जमा करना था। दूसरी बात, छोटे प्रेत को पालने के लिए पहले एक ऐसे बच्चे की पूर्ण यन भाग्य वाले बच्चे की जरूरत होती है। वह बच्चा बिल्कुल सही बैठता था। बस इतनी ही बात है। तो इसका मतलब वह काफी दयनीय था। अगर पहले पता होता तो उससे शादी कर लेती। अरे अच्छा, नैना, तो मीरा का क्या? उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वह जल्द ही उठ जाएगी। आगे क्या अर्जुन मीरा को परेशान करेगा? अर्जुन तो खत्म हो गया, वह कैसे ढूंढेगा? लेकिन वह छोटा प्रेत? हाँ, वह प्रेत जो अभी मीरा में था, हाँ ना। मीरा, अगले जन्म में प्रेत बनकर भी तुझसे बदला लूंगी। माफ करना, मैंने गलती की। तू मुझसे दूर रहा। कत्ल का बदला कत्ल, कर्ज का बदला पैसा। तू बच नहीं सकती। सिया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू कौन है? सिया, मेरा बदला लेना। मैं बहुत बुरी मरी। अर्जुन, अर्जुन मरा नहीं है। अर्जुन, अर्जुन जिंदा है। नैना, मैंने अभी सपना देखा। कोई मुझे पुकार रहा था। मैंने भी। सपने में वह शख्स मुझसे बदला मांग रहा था। अर्जुन, अर्जुन वह सपने में कैसे आया? वह तो खत्म हो गया था ना। मुझे भी नहीं पता वह मेरे सपने में क्यों आया। क्या वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ? नैना, नामुमकिन। आड़ू काष्ठ तलवार की शक्ति सीने से गुजरी थी। परम देवता भी आ जाए तब भी बचा नहीं सकता। फिर ऐसा क्यों हुआ? शायद बस एक सपना था। नैना मेहता, मेरी जान वापस करो। कौन सा दुष्ट है? मेरे सपने में इतना गुस्ताखी। जान से खेल रहे हो? नैना मेहता, मेरी 100 साल की साजिश बिगाड़ दी। बस एक कदम रह गया था, लेकिन तुमने और तुम्हारी नासमझ सहेलियों ने सब बर्बाद कर दिया। मानव जीवन का संहार धर्म भी इसे नहीं स्वीकारेगा। यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें। सच में समझती हूँ मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। तेरी साजिश मैंने तोड़ दी, अभी गायब हो। इतनी पढ़ाई की, फिर भी नहीं जानती तेरे इस तोड़ने का क्या मूल्य चुकाना पड़ा। ढोंग बंद करो। ताकत है तो सामने आ। एक बार मार सकती हूँ, दूसरी बार भी मार सकती हूँ। सचमुच? बाप रे, हाथ हिल क्यों नहीं रहे? नैना मेहता, भूल मत, तू भी यिन वर्ष और यिन महीना यिन घड़ी में जन्मा व्यक्ति है। तुझ पर काबू पाना मेरे लिए भी आसान है। कुमारी नैना मेहता, आपकी बेमिसाल रचना आखिरकार पूरी हुई। पता है इन कुछ दिनों हम पर क्या बीती। हाँ, बिल्कुल। रोज पीछे पड़ी रहती थी। अगर भूत सताए तो क्या करोगी? अगर ताबूत दिख जाए तो कैसा दृश्य लिखोगी? मैं तो रोज सपने में तुम्हारे लिए कहानी सोचती थी। सबसे मजेदार तो मुझसे पूछती थी असल में आने का एहसास कैसा होता है। नैना मेहता, हमने तो सचमुच तेरी इस पटकथा के लिए अपनी पूरी कल्पना शक्ति झोंक दी है। कैसा रहा? अंत लिख दिया। अर्जुन कपूर की मौत कैसे हुई? हमने बहादुरी से कैसे बचाया? यह रहस्य भय पटकथा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर छोटी बात पर ध्यान देना चाहती हूँ। अभी अभी अंत लिखा है। अर्जुन कपूर, हमने उसे चाल से तांत्रिक घेरे में लाया। मूल अवशेष नष्ट हो गया, आत्मा का पूर्ण विनाश हो गया। ये सब तुम लोगों के विचारों और सामग्री की बदौलत हुआ। ये कहां से आया?
ये वही है जो तुमने परसों मंच सामग्री के तौर पर खरीदा था। तुमने कहा था लेखन प्रेरणा पाने के लिए पूरा वस्तु बाजार जाकर ये नकली चीज खरीदी। बिल्कुल असली जैसा लगता है। हाँ, तुमने तब हमें दिखाते हुए कहा था कि यह तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाने का अहम सामान है। क्या हुआ? खुद खरीद कर भूल गई? नैना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी में इतनी डूब गई कि ये चीज उस प्रेत अर्जुन कपूर की दी हुई समझ बैठी? ही मैंने खरीदा था, पर इन कुछ दिनों में मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं गई। हेलो, क्या हुआ मम्मी? नैना, तुम्हारे वर्मा अंकल ने एक रिश्ता बताया है। मैंने तुम्हारा पेंगुइन चैट दे दिया। पेंगुइन? आजकल पेंगुइन चैट कौन इस्तेमाल करता है? सब तो हरा बुलबुला ही इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा हरा बुलबुला नहीं चलाता। ठीक है, तो मैं अब काम करती हूँ माँ। नमस्ते, मेरा नाम करण दत्ता है। मैं वर्मा अंकल ने बताया था। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं नैना मेहता हूँ, उम्र 25 साल है। आप मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हैं? पूछ सकते हैं। तुम्हारी माँ ने बताया तुम पटकथा लिख रही हो। कुछ मदद चाहिए? मेरे पास कुछ सामग्री है, तुम्हें भेज सकता हूं। तुम देख सकती हो। कोई बात नहीं। नैना मेहता, ये मेरा घर है। इसी साल बनवाया हुआ विला है। ये मेरी माँ ने मेरे लिए दहेज तैयार किया है। तुम्हारे घर की काफी हैसियत है। रुको, ये घर इतना जाना पहचाना क्यों लगा है? क्या यह मेरी पटकथा वाला मृत निवास नहीं है? और यह पैसा, यह तो प्रेत मुद्रा है।